वचन से क्या होना है, तृप्त होना है। हम लोग जिस प्रकार से हम लोग अपना शरीर को भोजन के द्वारा तृप्त करते हैं, आज उसी प्रकार हमें आत्मिक रीति से भी क्या करना है, हमें वचन से तृप्त करना है। ओके, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर का वचन से भी जीवित रहता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकु की पत्री, पहला थिस्सलुनीकु की पत्री उसका 5 अध्याय और 2 पद। पहला थिस्सलुनीकु की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 2 पद तक हम लोग देखेंगे। अगर किसी को मिल गया तो थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकु की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 2 पद। किसी को मिला तो आप लोग थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिए। आज इसी वचन से हम लोग प्रभु हम सभी लोग से क्या बातें करना चाहते हैं। तो किसी को मिल गया तो थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकु 5 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु यीशु का दिन आने वाला है। आमीन। ओके, थैंक यू सो मच दीपक जी। सो पढ़ने में आपने सहायता किया। सो प्रभु आपको आशीष करे, बरकत करे, ताकि आपका सेवकाय को बहुत ऐसे आशीष करे। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लोग देखते हैं पहला थिस्सलुनीकु उसका 5 अध्याय और 1 आयत और 2 पद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा से हम लोग देखते हैं कि पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा है, तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज के विषय में, ओके, आज के विषय में आज हम लोग देखते हैं कि आज के विषय में आज हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति, ओके, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हमें बताता है कि ये नहीं जानता है कि रात में किस समय चोर आएगा। ओके, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एक बात उठ रहा है ना, 2 पद में बताता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि रात में किस समय चोर या डाकू आते हैं, ठीक है, या डाकू आएगा। लेकिन कोई चोर अचानक आता है ना, कोई चोर अचानक आता है और वो क्या करता है, अचानक आता है और वो क्या करता है, सबको चकित कर देता है, सबको चकित कर देता है, सबको क्या कर देता है, पूरा चकित कर देता है। तो आज उसी प्रकार आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु का दिन, ओके, जो आज प्रभु का दिन मसीह का जो दूसरा आगमन इसी तरह होगा।
इसी तरह होगा। क्योंकि साफ रीति से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पौलुस हमें दो पद में बहुत अच्छी रीति से हमें बताता है। दो पद में, दो आयत में बहुत अच्छा से क्या करता है हमें बताता है, बहुत अच्छा से बताता है दो पद में कि क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। मेरे प्रिय, मेरे यीशु, आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु का दिन, ओके, प्रभु का दिन जब मसीह के पुराने गमन, ओके, पुराना गमन का प्रभु का दिन कहता है कि आज हम लोग एक न्याय का दिन भी ये आप कहा जा सकता है, न्याय का दिन भी आप कहा गया है। तो आज हम लोग देखते हैं ये इससे पूरा क्रोध का एक बड़ा दिन भी कहा गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कई लोगों के, कई संसारी लोग जब 3 आयत अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है ना कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल हो और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि संसार लोग जो न्याय के दिन के बारे में नहीं सोचता है, ओके, न्याय के दिन के बारे में नहीं सोचता है। सचमुच में मेरे प्रियो, आज हम लोग कई लोग देखते हैं कि ज्यादातर न्याय के दिन के बारे में लोग नहीं सोचते हैं कि न्याय के दिन के बारे में क्या होगा। उसकी कोई चिंता नहीं है, उसका कोई परवाह नहीं करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं केवल संसार के बारे में, उसके सुख के बारे में सोचते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पहनेंगे, आज हम क्या हमारा परिवार में हम कैसे अच्छी रीति से हम बनाएंगे, कैसे बंगला बनाएंगे, कैसे हम गाड़ी खरीद लेंगे, कैसे हम अपना जीवन को अच्छी रीति से हम पालन पोषण करेंगे। लेकिन न्याय के दिन के बारे में कोई नहीं सोचता है। मेरे प्रियो, मेरे एजेजो, आज हमें सोचने की जरूरत है कि न्याय के दिन आपके बारे में क्या होगा, आपके जीवन के बारे में क्या होगा। हमें ये बात को हमें सोचने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि न्याय के दिन आपके जीवन में आपका परिवार के बारे में क्या होगा, आपका परिवार के लोग कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। आज यही चीज हमें क्या करना है, समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज सचमुच में आज हम लोग, वो लोग कहते हैं कि शांति, सुरक्षा, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके बारे में कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर का क्रोध खास की उन पर आएगा, जिस तरह एक गर्भवती पर क्या करते हैं, गर्भवती स्त्री पर क्या है, जांच पीड़ा अनिवार्य होता है, उसी प्रकार आज परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर जरूर आएगा जो लोग प्रभु का वचन को पालन नहीं करते हैं, जो लोग आज्ञाकारिता नहीं है। जरूर वो लोगों का जीवन में आज प्रभु उनको क्या करेगा, उन पर क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा और उनके ऊपर में क्रोध आएगा। तो आज यही चीज हमें क्या करना है कि आज सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज कई लोग आज प्रभु को छोड़ करके दूसरे चिंतित में रहते हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि थिस्सलुनीकियों की मसीहियों को प्रभु के दिन में ठहरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे परमेश्वर के एक संतान होने के नाते वो ज्योति के संतान है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रभु का दिन संतान है। हम जिन पर हम प्रभु को क्रोध आने वाला है या आएगा, हम कोई नहीं जानता है। तो आज हमें सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है कि जब हम मेरा अंत के समय में
मेरा अंत के समय में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आज यही चीज हमें क्या करना है, समझने की आवश्यकता है। तो आज हमारा जीवन पौलुस यहाँ पे हमें बताता है कि आज हमें उसके लिए हमें क्या करना है, प्रभु का वचन के अनुसार हमें जीवन को बिताना है। आज हम लोग देखते हैं, जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। 6 से लेकर अगर 7 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम दूसरे के समान सोते हुए ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। 6 पद में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। बहुत आज कई लोग आत्मिक नींद में, ओके, आत्मिक नींद में क्या है, सोए हुए रहते हैं, ओके, सोते हुए लोगों की तरह हमें ना रहना है, नहीं तो वो आने वाला क्रोध वो क्या हो जाएगा, एक अनजान हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध बहुत बड़ा क्रोध है। हम उन लोगों के समान, हमें महत्व वाले लोगों की तरह हमें ना बनना है, जो इस संसार की इच्छाओं और लालसाओं को क्या करते, पूरी करते हैं। वो लोग लालसाओं में क्या है, अपना जीवन को पूरा लॉलिन में वो लोग क्या करते रहते हैं। तो आज हमें क्या करना है, हथियार को हमें क्या करना है, बंधने की जरूरत है। अभी वो समय है जो एक हथियार का बंधने का समय है। हम लोग जिस प्रकार हम लोग देखते हैं अपने बच्चे के लिए, हम लोग क्या करते, सोचते हैं कि हमारा बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा बंगला बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, ऐसा पैसा कमाएंगे ना। हमें उसी प्रकार आज आपकी आत्मिक जीवन को अच्छी रीति से रखने के लिए हमें हथियार को बांध लेना है। जब तक हम ज्योति का हथियार को नहीं बांध लेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं हमारा हथियार क्या है ना। हमारा हथियार क्या है, अगर आप 8 वचन को आप पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों का 5:8 में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, साफ रीति से कहा है, पर हम जो दिन के हैं वो विश्वास और प्रेम, ओके, वो विश्वास हम जो दिन के हैं वो विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। साफ रीति से मेरे प्रिय यहाँ पे वचन हमें बताता है हमारा हथियार क्या है। पौलुस यहाँ पे 8 में कहता है, साफ रीति से कहता है कि हमारा हथियार विश्वास है, ओके, हमारा हथियार विश्वास है, प्रेम है और आशा है। तो आज हमें उस हथियार को हमें बांधना है। मेरे प्रियो, जब तक हम अपना विश्वास प्रेम अगर हम नहीं बांधते हैं, तो आज हमारे जीवन में कई चीजों के सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हथियार के बारे में देता है कि हमें क्या है, मौलिक साधारण समान है, लेकिन पौलुस हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक गुणों को क्या करता है, यहाँ पे लिखता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें अभी से क्या करना है, सतर्क रहना है कि आज हमें हमारा परीक्षा से, हमारा चिंता से, हमें उस चीज से क्या करना है, हमें करके रहना है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में आज हम लोग देखते हैं कि 1 थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय और 1 और 2 आयत में हम लोग देखा कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि रात में किस समय चोर आएगा और आपका चुरा के लेके जाएगा। वो कई चोर अचानक आ जाते हैं,
अचानक जाते हैं। तो आज प्रभु का दिन उसी प्रकार होगा। हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें प्रभु का हथियार को जरूरत है। आज हमें इस संसार में क्या करना है, इसके लिए हमें काफी कृपा करने की जरूरत है, काफी काम करने की जरूरत है। आज देखते हैं कई लोगों का जीवन में कोई विश्वास नहीं है, प्रभु को जानते हुए प्रभु में विश्वास नहीं है। आज कई लोग प्रभु का प्रेम को जानते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम को जानते हुए वो लोग प्रेम नहीं करते हैं। आज हमें पौलुस यहाँ पे साफ रीति से हमें बताता है, हमें हमारा हथियार वो बांधना है। हमारा हथियार प्रेम है, ओके। हमारा हथियार प्रार्थना है, हमारा हथियार हमारा विश्वास है। हमें उन लोगों के समान नहीं रहना है, उन मत वाले के समान हमें ना रहना है। हमें उन लोगों की तरह हमें ना बने जो इस संसार का क्या करते हैं, लालसाओं को पूरा करते हैं, अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हैं, हाँ? अपना शरीर को पूरा करते हैं कि आज हमारा शरीर में क्या करेंगे, हम हमारा शरीर के लिए हम क्या पहनेंगे ना। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हमें समझने की कोशिश करें। आज संसार के लोग आज न्याय के दिन के बारे में कभी नहीं सोचता है। आज हमें सोचने की जरूरत है। हम और आप जब प्रभु का आपको चुना गया है, तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि न्याय के दिन के बारे में क्या होगा, मेरा पत्नी के बारे में क्या होगा, मेरा बच्चे के बारे में क्या होगा, मेरा बच्चे कहाँ रहेगा, कहाँ पर रहेगा, अपना जीवन हम कहाँ रहेंगे। आज हमें सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। आज जब तक हम यह चीज नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा जीवन में, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को क्या करना है, प्रभु के साथ में प्रभु का हमें क्या करना है, हवाले करना है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु का वचन से कई बार हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं, लेकिन आज कई सारे लोग भले कार्य को करने के लिए बंद किया है, आज व्यवस्था का पालन करने के लिए को छोड़ दिया है। तो आज फिर से आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, हम बताने के लिए पिता हम कोशिश कर रहे हैं कि आज व्यवस्था, हमें प्रभु का प्रेम दिया हुआ प्रेम को हमें उस चीज में हमें लगातार कंटिन्यू में रखना है। हमें भले कार्य को हमें कंटिन्यू रखना है, व्यवस्था का पालन करना हमें कंटिन्यू रखना है। मेरे प्रियो, आज हमें यह चीज हर समय हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। तो आज यही चीज हमें बताता है कि आज हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। नहीं तो चोर कब आएगा, आपका सामान को लेके जाएगा, आपका गाल बैग को लेके जाएगा, आपका पैसा को चोरी करेगा। लेकिन हमें सतर्क करने की जरूरत है। आज उसी प्रकार प्रभु का दिन जब दूसरे आगमन इसी तरह होगा और क्या करेगा, सब कुछ करेगा। आज हमें सतर्क करने का दिन है, आज हमें तैयार करने का दिन है। आज हमें अपने जीवन को तैयार करें। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। क्या हम अपने आप से